Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about CT scan artifact. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीटी स्कैन आर्टिफैक्ट क्या होता है? सीटी इमेजेस में जो सीटी नंबर शो हो रहा है, दैट मीन्स कि जो सीटी नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है सीटी इमेजेस में, और जो एक्सपेक्टेड सीटी नंबर है उसके बीच के एरर को सीटी आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीटी आर्टिफैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि सीटी नंबर जो शो हो रहा है, मतलब जो रिप्रेजेंटेड सीटी नंबर है और जो एक्सपेक्टेड सीटी नंबर सीटी इमेज में शो हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो एरर आता है उसको सीटी आर्टिफैक्ट बोलते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड सीटी नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोन का एक्सपेक्टेड सीटी नंबर कितना है? +1000। और अगर आर्टिफैक्ट आता है तो क्या आएगा? फॉर एग्जांपल बोन का +1000 है, ये एक्सपेक्टेड सीटी नंबर है, और इससे ज़्यादा जब सीटी नंबर आ जाता है जिसको रिप्रेजेंटेड सीटी नंबर बोलते हैं, जैसे कि ये इमेज है, इसका जो सीटी नंबर है वो एक्सपेक्टेड सीटी नंबर से ज़्यादा है, जिस वजह से ये एरर आया है और इसकी वजह से आर्टिफैक्ट शो हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड सीटी नंबर क्या है? ज़्यादा बढ़ गया है। 1000, जैसे बोन का +1000 था, +1000 से फॉर एग्जांपल 2000 हो गया, तो वो क्या हो गया? दोनों सीटी नंबर के बिटवीन में क्या हो गया? एरर हो गया, जिसकी वजह से ये क्या है? सीटी आर्टिफैक्ट। और ये जो आर्टिफैक्ट है ये स्ट्रिक आर्टिफैक्ट है। स्ट्रिक आर्टिफैक्ट का मतलब होता है जो लाइनें दिखाई देती हैं, जो कि मेटल आर्टिफैक्ट की वजह से होता है। ये मेटल है, इस मेटल से क्या हो रहा है? स्ट्रिक आर्टिफैक्ट फॉर्म हो रहा है। सीटी स्कैन इमेजेस में जो एरर और इनएक्यूरेसी आती है उसको सीटी आर्टिफैक्ट बोलते हैं। इसकी वजह से डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट और ऑब्सक्योर हो सकती है। तो इन आर्टिफैक्ट की वजह से डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट मतलब स्पॉइल हो सकती है और ऑब्सक्योर हो सकती है, मीन्स की ब्लर हो सकती है। तो ये जो आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनका सोर्स क्या है? तो 2 टाइप के सोर्स ऑफ आर्टिफैक्ट होते हैं। नंबर 1 है पेशेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट एंड नंबर 2 है इक्विपमेंट्स इंड्यूस आर्टिफैक्ट। पेशेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट जो है ये पेशेंट की वजह से होते हैं, और जो इक्विपमेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट हैं ये इक्विपमेंट्स की वजह से आर्टिफैक्ट अपेयर होते हैं। तो पेशेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मोशन आर्टिफैक्ट जो है ये पेशेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट है, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, मेटल आर्टिफैक्ट और आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट, ये सारे पेशेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट होते हैं। और इक्विपमेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट लाइक रिंग आर्टिफैक्ट, ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट, डिटेक्टर मेलफंक्शन, कॉन बीम आर्टिफैक्ट, ये सारे आर्टिफैक्ट जो होते हैं ये इक्विपमेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट होते हैं। तो पेशेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि नंबर 1 है मोशन आर्टिफैक्ट। मोशन आर्टिफैक्ट जो होता है ये जो जनरेट होता है उसका रीज़न है पेशेंट का मूव करना ड्यूरिंग द स्कैन। स्कैनिंग के टाइम पर जब पेशेंट मूव करता है तो मोशन आर्टिफैक्ट अपेयर होता है, और पेशेंट की मूवमेंट जो होती है या तो वॉलेंट्री होती है या इनवॉलेंट्री होती है। तो इन दोनों मूवमेंट की वजह से मोशन आर्टिफैक्ट जनरेट होता है। वॉलेंट्री मोशन जो होता है इसमें जो मूवमेंट होती है वो अंडर कंट्रोल होती है, जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, पैरों का मूव करना, हाथों का मूव करना, सिर को हिलाना, ये जितनी भी मूवमेंट होती हैं ये सारी वॉलेंट्री मोशन के अंडर आती हैं, और ये जितनी भी मूवमेंट होती हैं ये अंडर कंट्रोल होती हैं हमारे। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और जो मूवमेंट अंडर कंट्रोल नहीं होती हैं उनको इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हार्ट बीट, ये जितनी भी मूवमेंट है ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है। जब हम सांस लेते हैं दैट मीन्स कि जब ब्रीथिंग होती है तो वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो हमारी पलकें झपकते हैं हम, ये भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती हैं। हार्ट का बीट करना ये भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता है। तो जो भी मूवमेंट हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती हैं उनको इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। तो वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट की वजह से मोशन आर्टिफैक्ट
अपीयर होता है सीटी स्कैन की इमेज पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपीयरेंस ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट। ये आर्टिफैक्ट इमेज पर कैसे अपीयर होते हैं? मोशन आर्टिफैक्ट की वजह से इमेज ब्लर हो जाती है या फिर डिस्टॉर्ट हो जाती है, मीन्स की स्पॉइल हो जाती है। तो इसका अपीयरेंस कैसा होता है? ब्लर और डिस्टॉर्टेड इमेज अपीयर होती है बिकॉज ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द मोशन आर्टिफैक्ट इमेज। ये मोशन आर्टिफैक्ट की इमेज है ड्यू टू मोशन ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द स्कैन। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेमेडी। इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, कि जो मोशन आर्टिफैक्ट है उसको रिड्यूस करने का क्या सॉल्यूशन होता है। वी नो दैट कि जो मोशन आर्टिफैक्ट होता है वो वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट की वजह से होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने हैं ताकि वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। वॉलेंट्री मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने हैं, प्रोसीजर को डिफाइन करना है पेशेंट को बिफोर स्टार्टिंग द स्कैनिंग। स्कैनिंग को स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को प्रोसीजर डिफाइन करना है कि आपने प्रोसीजर के टाइम पर, दैट मीन्स कि स्कैनिंग के टाइम पर हाथ पैर को मूव नहीं करना है, सिर को मूव नहीं करना है, अदरवाइज आपकी इमेज क्या हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी, खराब हो जाएगी स्कैनिंग आपकी। तो इसलिए पेशेंट को ये सारी चीज़ें समझानी है। और उसके बाद भी अगर पेशेंट मूव करता है तो इमोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना है और इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस का यूज़ करना है वॉलेंट्री मोशन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वॉलेंट्री मोशन से जो भी मोशन आर्टिफैक्ट कोज हो उसको क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। तो वॉलेंट्री मोशन को रिड्यूस करने के लिए इमोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं और पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं बिफोर स्टार्टिंग स्कैनिंग। और इनवॉलेंट्री मोशन को रिड्यूस करने का क्या सॉल्यूशन है? वी नो दैट इनवॉलेंट्री मोशन हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि इसके लिए शॉर्टर स्कैनिंग टाइम का यूज़ करते हैं। तो इनवॉलेंट्री मोशन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि मोशन आर्टिफैक्ट ना हो, कि उसके लिए शॉर्टर स्कैनिंग टाइम का यूज करते हैं जिससे मोशन आर्टिफैक्ट रिड्यूस होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेशेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट है बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। तो इसमें क्या होता है? जब एक्सरे बीम किसी ऑब्जेक्ट से पास करेगी तब लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे एज कंपेयर टू हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन। इसी फिनोमिनन को बीम हार्डनिंग बोलते हैं। और इस बीम हार्डनिंग की वजह से क्या होता है? आर्टिफैक्ट अपीयर होता है। और इस बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट को कपिंग आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कप शेप दिखाई देती है। ये जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है इसकी वजह से इमेज में कप शेप दिखाई देती है, इसलिए इसको कपिंग शेप आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं। और बीम हार्डनिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट की डिग्री, उसकी थिकनेस, कंपोजिशन पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू में डेंसिटी का वेरिएशन होता है। डेंसिटी वेरिएशन की वजह से बीम हार्डनिंग होती है और इस वजह से आर्टिफैक्ट अपीयर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपीयरेंस ऑफ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। तो ये आर्टिफैक्ट की वजह से इमेजेस में ये बैंड्स या फिर स्ट्रिक्स की फॉर्म में अपीयर होता है या फिर कप शेप में अपीयर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेमेडी ऑफ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। दैट मीन्स कि इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने का क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले केबीपी को इंक्रीज करके इस आर्टिफैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, स्लाइस थिकनेस को डिक्रीज करके इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करके इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेटल आर्टिफैक्ट। मेटल आर्टिफैक्ट को स्ट्रिक आर्टिफैक्ट और स्टार स्ट्रिकिंग आर्टिफैक्ट भी कहते हैं। मेटल आर्टिफैक्ट मेटेलिक इम्प्लांट और मेटेलिक ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। पेशेंट के आउटसाइड और इनसाइड अगर मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसके वजह से मेटेलिक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है। कैसे? जब मेटेलिक ऑब्जेक्ट एक्सरे फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है? एक्सरे बीम मेटेलिक ऑब्जेक्ट से स्कैटर्ड हो जाती हैं, जिससे इनकम्प्लीट प्रोफाइल जनरेट होता है। आउटसाइड मेटेलिक ऑब्जेक्ट लाइक ज्वेलरी, अगर किसी पेशेंट के
एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स कि जिस एरिया का उसका एग्जामिन होना है उस एरिया में कोई भी ज्वेलरी या कोई भी ऑब्जेक्ट उसने पहना हुआ है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से मेटेलिक आर्टिफैक्ट आता है। और इनसाइड मेटेलिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का हिप रिप्लेसमेंट होता है, नी रिप्लेसमेंट होता है, तो ऐसे केसेस में मेटल इम्प्लांट करते हैं। तो अगर उस पेशेंट का सीटी स्कैन होता है तो उसकी वजह से उसकी इमेजेस पर क्या आता है, मेटेलिक आर्टिफैक्ट आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपीयरेंस ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट। इसका मतलब ये है कि जब सीटी की इमेजेस पर मेटल आर्टिफैक्ट आता है तो वो किस तरीके से दिखाई देता है, किस टाइप से अपीयर होता है। या तो वो स्ट्रीक टाइप में अपीयर होता है या ब्राइट स्पॉट अपीयर होते हैं अराउंड द मेटल ऑब्जेक्ट। जो भी मेटल ऑब्जेक्ट होगा उसके मेटल के अराउंड स्ट्रीक और ब्राइट स्पॉट टाइप दिखाई देता है। तो मेटेलिक इम्प्लांट के कारण सीटी स्कैन की इमेजेस में स्ट्रीक दिखाई देती हैं। स्ट्रीक मीन्स होता है लकीरें दिखाई देती हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये स्ट्रीक आर्टिफैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेमेडी ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट कि मेटल आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने का क्या सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये होता है, सो नंबर 1 है इसको अवॉइड करने का, जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट पेशेंट के आउटसाइड प्रेजेंट है उसको बिफोर स्कैनिंग रिमूव कर देना चाहिए, जिसकी वजह से मेटल आर्टिफैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रेमेडी है जिसका यूज़ करके मेटल आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो है मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन एल्गोरिथम। मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन एल्गोरिथम का यूज़ करके इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेटल आर्टिफैक्ट सीटी की इमेज की क्वालिटी को सीवियरली अफेक्ट कर सकता है, इसलिए मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन एल्गोरिथम क्या है, इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने का एक इफेक्टिव वे है। इसके बाद आता है कि मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। ये मेटल आर्टिफैक्ट के इफेक्ट को कम करने के लिए रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस को मॉडिफाई करता है। कैसे, स्कैन कंप्लीट होने के बाद इस एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, फिर ये मेटल एरिया में जो डेटा होता है उसको इंटरपोलेट करके स्ट्रिक्स को रिमूव करता है। तो इंटरपोलेशन का यूज़ मिसिंग डेटा वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब मेटल ऑब्जेक्ट एक्सरा डेटा को ब्लॉक और डिस्टॉर्ट कर देता है तो इंटरपोलेशन मेटल से अनअफेक्टेड एरियाज के बीच के गैप को फिल करने में हेल्प करता है। फिर इन इंटरपोलेटेड डेटा का यूज़ सीटी इमेजेस के डिस्टॉर्टेड पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलरली ये आर्टिफैक्ट से अफेक्टेड एरिया की इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और बेटर डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन है मेटल आर्टिफैक्ट को अवॉइड करने का, विच इज गैंट्री एंगुलेशन। गैंट्री एंगुलेशन सीटी स्कैन में मेटल आर्टिफैक्ट को अवॉइड करने का एक सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। स्कैनिंग के टाइम गैंट्री की एंगल को चेंज करके इस आर्टिफैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो गैंट्री एंगल को चेंज करने से मेटल आर्टिफैक्ट कैसे अवॉइड होता है, तो जिस गैंट्री एंगल पर एक्सरे बीम पेशेंट की बॉडी के थ्रू पास होती है उस एंगल को चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है, एक्सरे का इंटरेक्शन डायरेक्टली मेटल ऑब्जेक्ट के साथ कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल आर्टिफैक्ट रिड्यूस होता है और उससे एक क्लियर इमेज मिलती है और उस क्लियर इमेज से एक बेटर डायग्नोस्टिक आउटकम मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पेशेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट है आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट। आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट तब होता है जब पेशेंट की बॉडी फील्ड ऑफ व्यू से बाहर होगी और या फिर जब पेशेंट टेबल पर पेशेंट प्रॉपर आइसोसेंटर पोजीशन में नहीं होगा, तब पेशेंट की बॉडी का जो एरिया प्रॉपर एफओबी में नहीं आएगा उस एरिया के एक्सरे फोटोन्स को डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आर्टिफैक्ट अपीयर होगा और इस आर्टिफैक्ट को आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट। सो नंबर 1 है पेशेंट साइज एक्सीडिंग एफओबी। जब पेशेंट या पेशेंट की बॉडी का पार्ट लार्ज होगा तब वो सीटी एफओबी में नहीं आ पाएगा, तो पेशेंट की बॉडी का पार्ट पूरा कैप्चर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट
होता है। सेकंड है कोज जिसकी वजह से आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट होता है, वो है स्कैटर रेडिएशन। एफओबी से जो पार्ट बाहर होता है वहाँ से रेडिएशन जो होती है स्कैटर रेडिएशन आती है, जिसकी वजह से स्ट्रीक अपीयरेंस हो जाता है इमेज पर। और एक रीज़न ये भी है स्कैटर रेडिएशन जिसकी वजह से आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपीयरेंस कि इमेजेस पर आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट कैसे अपीयर होता है। आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट की वजह से इमेजेस पर डार्क स्ट्रीक अपीयर हो जाता है, नॉइज अपीयरेंस होता है और डार्क बेंड्स अपीयर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेमेडी ऑफ आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट। इसको अवॉइड करने का, इस आर्टिफैक्ट को अवॉइड करने का क्या सॉल्यूशन है। सबसे नंबर 1 है कि एफओवी को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जो आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट है वो नहीं होगा। सेकंड है प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग। प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग करनी है जिससे क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि जो पेशेंट होता है वो पेशेंट टेबल पर प्रॉपर सेंटर पोजीशन में होगा तो उसकी वजह से आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट नहीं होगा। तो ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट रिड्यूस होता है। नंबर 1 एफओबी को इंक्रीज करना है, दूसरा प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग करनी है जिससे कि आउट ऑफ फील्ड आर्टिफैक्ट अवॉइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इक्विपमेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।